प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं बतौर सरकार के मुखिया के रूप में, जिससे वह देश के सबसे लंबे समय तक चुने गए नेता बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पवन कुमार शामलिंग का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए अपने नेतृत्व के 25वें वर्ष में कदम रखा। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि कांग्रेस ने बागलकोट से उमेश मेती और दावनगेरे से समत को टिकट देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान ने इस पर सहमति दी और ये निर्णय 2 दिनों की चर्चा के बाद लिया गया। शिव कुमार ने विश्वास जताया कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वैश्विक युद्ध के बावजूद भारत में पेट्रोल गैस की कमी नहीं होने दी गई है। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता बनाने की कोशिश करते हैं, इससे जनता उनसे दूर हो गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और सभी उपस्थित लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज की स्थिति को समझने के लिए महिलाओं की हालत को देखना जरूरी है, जो अभी भी चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अगर कैमरा अपना काम सही से करे तो हालात अपने आप बेहतर हो सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने कामकाज की झांकी पेश की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गांवों में बड़ा विकास हुआ और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति को देखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की झांकी सबसे अच्छा उदाहरण है। अमरेली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मार्केटिंग यार्ड का दौरा कर 707 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें अमरेली एपीएमसी में बड़े शेड का निर्माण भी शामिल है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, ऊर्जा मंत्री कौशिक बेकारिया और विधायक हीरा सोलंकी भी मौजूद रहे। अमरेली टाइटन नामक जहाज रूसी क्रूड ऑयल लेकर कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच चुका है। ये आयात भारत की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जहाज से उतारा गया तेल जल्द ही रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाएगा। नितिन गडकरी ने टुगेदर 25 कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर बात कही। उन्होंने बताया कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान अलग अलग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अभी भी पीछे है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांवों में उद्योग बढ़ाने और रोजगार के मौके बनाने की जरूरत है ताकि पलायन कम हो। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उत्सव है, जो हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 केवल मोदी का संकल्प नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। सैनी ने इसे देश की प्रगति का साझा लक्ष्य बताया। आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा इसका जीवंत उदाहरण है, जहां विपक्ष के साथ दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं। आतिशी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा की क्षमता 160 सीटें जीतने की और 26 मार्च से उनकी रैलियां शुरू हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी की भी टिकट कट सकती है और कभी भी इससे बड़ा अवसर भी मिल सकता है। शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए खुशी खुशी काम करने की अपील की।